ढोंगी बाबा। प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह घटना लगभग 15 साल पहले की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोलकाता में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्व कोलकाता के वेलकम इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। नई जगह में ज़िंदगी सामान्य करने में थोड़ा वक्त लगा, मगर समय के साथ सब सामान्य हो गया। उस समय वहाँ एक तांत्रिक बहुत माना जाता था। लोग उन्हें बाबा कहते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफ़ी नाम कमा लिया था। उस वक्त लोगों में साक्षरता की कमी के कारण लोग डॉक्टर से पहले उसके पास जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते थे और सब ठीक भी हो जाता था। उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुँचते मेरी दादी तक भी पहुँच चुकी थी। उन्होंने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो भी साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वह बस अपने बाल को खोलकर खेले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था। घर पर सब बस बाबा जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी अपने साथ बाबा जी को लेकर आ गया। बाबा जी ने कुछ दिए जलाए और तंत्र मंत्र किया और फिर वो ठीक हो गई। उसके बदले में बाबा जी ने उनसे कुछ रुपए और एक शराब की बोतल ले ली। खैर, अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ी हालत ठीक हो जाए तो कुछ पैसे और एक बोतल का क्या मोल। मेरी दादी ने भी यह सब देखा। उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये आदमी ऊपरी हवा का इलाज कर सकता है। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी और के घर में कोई और परेशानी। कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई बिना बाबा जी की कृपा से ठीक नहीं होता था। बाबा जी की अच्छी कट रही थी। एक दिन घूम घुमाकर परेशानी मेरे घर भी आ गई। मैं बहुत छोटी थी। मुझे अचानक से उल्टियाँ आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थीं। नए शहर में किसी डॉक्टर को वो जानती नहीं थी। फिर दादी ने एक पड़ोसी औरत से किसी डॉक्टर का पता पूछा तो उस औरत ने डॉक्टर से पहले बाबा जी के पास चलने की सलाह दी। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी। हो सकता है मैं भी किसी चपेट में आ गया हूँ। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी बाबा जी के पास चलने को तैयार हो गई। बाबा अपने घर में बैठा कुछ पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए और लाल फूल मंगवाकर कुछ क्रिया की और अपना मंत्र वगैरह पढ़ा। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेकर बैठी थी कल शाम के वक्त? हाँ, दादी ने जवाब दिया। जहाँ बैठी थी वहाँ से पूर्व दिशा की ओर किसी ने क्रिया करके अपनी चीज़ वापस करी थी और यह बच्चा बीच में पड़ गया, इसीलिए ये परेशानी हो रही है। बाबा ने अपना सामान वहाँ से हटाते हुए कहा। फिर यह कैसे ठीक होगा? कोई इलाज है क्या इसका? दादी ने परेशान होकर बाबा से पूछा। ये चीज़ थोड़ी ज़िद्दी है, ये बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा ने दादी को समाधान के तौर पर यह बात बोली। ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा आपको ये चीज़ दे जाएगा, दादी ने बाबा से कहा और फिर वहाँ से वापस अपने घर आ गई। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और एक बकरे की कलेजी का थान बाबा के घर पहुंचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। मम्मी ने जब इस बारे में दादी से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ठीक हो जाएगा, बस ऐसा बोले हैं बाबा जी। और मेरे पिताजी से इस बात को करने को दादी ने मना कर दिया। उसकी वजह यह थी कि पिताजी इन सब बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते थे। दादाजी तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, इसलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई कि ये बात पिताजी के सामने ना आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन लगा दिया।
जिससे कि मैं सो गई और फिर सुबह तक मैं सोती ही रही। सुबह उठी तो मैं ठीक थी। अब दादी इसे बाबा का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवा का असर। मोहल्ले के औरतों में अब मेरी दादी भी उस समूह में शामिल हो गई थी जो बाबा पर विश्वास करती थी। उस दिन के बाद मेरे घर में अजीब सी हालत हो गई। कभी मैं बीमार पड़ जाऊं, कभी घर में कोई और बीमार पड़ जाए, ऐसा सिलसिला चलने लगा। दादी दिन के हिसाब से बाबा के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कुछ दिनों में बाबा का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और बाबा का घर आना जाना भी शुरू हो गया। मेरे पिताजी को अभी भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। बाबा जब भी आता, दादाजी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से अभिवादन करवा देते, मगर बताया कभी नहीं कि ये आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा चक्कर सा आ गया खाना बनाते वक्त और वो बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद गर्मी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। प्रिय दोस्तों, जिस तरह ये बाबा ने अपनी छवि मेरे घर में बना रखी थी, आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला यहीं रुकने वाला था? मम्मी के बेहोश होने की बात यहीं रुकने वाली नहीं थी। बाबा क्या करने वाला था? दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखें। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।